हेलो एवरीवन, दिस इज आर्या। मैं आर्या बात कर रहा हूँ एस्ट्रो पाठशाला से। अब आप कहेंगे भाई, ये तो हमें पता ही है, हर बार आते हो आप ही इंटरव्यू लेते हो। भाई मजबूरी है। अब ऐसे ही एक घर होता है हमारी कुंडली में मजबूरी का, या शत्रु का कह लीजिए, रोग का कह लीजिए, ऋण का कह लीजिए, छठा भाव। अब अगर इस भाव में हमारी कुंडली का, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कलयुग का सबसे बढ़िया प्लैनेट शुक्र आके बैठ जाए, तो व्यक्ति की दशा क्या हो। आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति की मानसिकता या उस व्यक्ति की सोच किस तरफ अट्रैक्ट होगी, जिसका लग्जरी का ग्रह ही उस ग्रह में घर में जाके बैठ जाएगा जिसमें केवल नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। केवल नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्टली नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट मिस मानवी गोयल जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरु जी। छठा भाव सिर्फ रोग ऋण शत्रु ही नहीं, कंपटीशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम जो देते हैं, दूसरों से आगे बढ़ने की जो एक चाह होती है हमारी, वो छठे भाव से आती है। छठा भाव सेवा भी है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के अगर हम किसी के लिए कुछ करें, उसको सेवा कहते हैं। तो वो भावना भी छठा भाव ही बताएगा कि आप में कितनी है। अब यहाँ लग्जरी का प्लेनेट, ऑब्वियसली यू राइटली सेड, बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है शुक्र का, क्योंकि ये कंफर्टेबल जोन नहीं है शुक्र के लिए। पर यहाँ शुक्र अगर अच्छे आप खुद की राशि में है, उच्च का है, या अपने फ्रेंडली साइंस में है, पाप प्रभाव से ग्रसित नहीं है, तो अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छे आपको पोस्ट पे ले जाते हैं। मतलब आप सीईओ हो सकते हैं, आप आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट किसी बहुत बड़े सेटअप के एक बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड पोस्ट पे आप हो सकते हैं। यहाँ और क्या देता है शुक्र? शुक्र आपको वेल्थ कमाने की इच्छा बहुत देता है, पर आप कमा तभी पाओगे जब उसको, उसमें आपका सेवा भाव ऐड करोगे। नहीं तो एक्चुअली आएगा। और ये, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये कंपटीशन का हाउस है। दूसरों से हम बेहतर हैं ये बताने की बहुत इच्छा रहती है, इसमें वो भाव है इस हाउस में। अब यहाँ वीनस है तो ये शौक भी है आपका। अब दिखावा करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु, तो ऋण का भाव भी है, तो हम दिखावा करने के लिए वी टेक लोन्स। अगर यहाँ वीनस है तो हम कैरीड अवे हो जाते हैं। हम अब पता है अभी पैसा है, सेव कर लो फॉर रेनी डेज, ऐसा नहीं। अब मैं दूसरों को बता दूं कि मैं वेल स्टैब्लिश्ड हूँ, मेरे पास फलाना गाड़ी है, इस पॉश एरिया में मेरा घर है। मतलब हम ओवर, वो होता है ना, चादर से ज्यादा पैर फैलाते हैं, क्योंकि हमें ये दूसरे को साबित करना है कि हम वेल ऑफ है, हमारी वेल्थ का शो ऑफ। और इस चक्कर में बुरे फंसते हैं जो सिक्स हाउस शुक्र वाले लोग, क्योंकि कर्ज ले लेते हैं और वो उनके सर का दर्द बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ अगर शुक्र का प्लेसमेंट है, करियर ऑप्शंस जो हैं आपके, आप अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट हो सकते हो, आप वेटनरी डॉक्टर अच्छे हो सकते हो, क्योंकि पेट्स का भी हाउस हम सिक्स हाउस को ही कंसीडर करते हैं, एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का भी। तो हो सकता है आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हो, जिनका भी सिक्स हाउस में शुक्र है, क्योंकि शौक प्लस वाइल्ड लाइफ ऐड हो गए। हो सकता है फोटोग्राफी का आपको शौक हो, वीनस से रिलेटेड आर्ट है फोटोग्राफी, तो मे बी ऐसी। अ, अब शुक्र में अगर अपनी, आपको सिक्स हाउस में अगर इनकम को स्टेबल करना है, क्योंकि आप यहाँ शो ऑफ में बहुत पैसा खर्च करते हैं, स्टेबल करना है तो क्या करें? चैरिटी जरूर करें। क्योंकि सिक्स हाउस का शुक्र सीधा दृष्टि भी डाल रहा है ट्वेल्थ हाउस पे, एक्सपेंसेस तो बढ़ा रहा है, मगर आप चैरिटी करेंगे तो वो पॉजिटिव, वो इसका उपाय समझ लीजिए, सिक्स हाउस शुक्र का उपाय समझ लीजिए कि आपको चैरिटी करनी है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सी राशि में है तो कहाँ आपको चैरिटी करनी है, डेट डिपेंड्स अपॉन योर चार्ट। पर चैरिटी जरूर करें अगर आप इनकम में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो। अब सिक्स हाउस शुक्र है, सेवेंथ हाउस से, 12वां भाव छठा है, ठीक है। सेवेंथ हाउस हमारा मैरिज का होता है, सेवेंथ हाउस हमारा बिजनेस का भी होता है। अब सिक्स हाउस में शुक्र आ गया तो बिजनेस के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं है, क्योंकि वेल्थ का ग्रह अगर बिजनेस से 12वां भाव में चला गया, तो आमतौर पे ये देखने को उन पत्रियों में आपको मिलेगा कि ये व्यक्ति अगर नौकरी नहीं, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, एनी डाउट, अच्छे पदों पे आपको ले जाएगा। पर अगर व्यापार कर रहे हैं आप, तो बार बार आप किसी चीज को बंद करेंगे,
फिर नया कोई काम स्टार्ट करेंगे, फिर बंद करेंगे। एक स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस नहीं देता। तो बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए एक स्टेबल बिजनेस करना जिनका 6th हाउस में वीनस है। अब वीनस बीइंग रिप्रेजेंटेटर ऑफ वाइफ ऑल्सो, तो 7th यानी शादी का भाव, वीनस यानी पत्नी खुद से 12वें भाव में है, तो क्या होगा, ये मैरिज में भी हार्मनी, अगर ये अफ्लिक्टेड है, वैसे अफ्लिक्टेड नहीं भी है तो 6th हाउस में ये देगा ही देगा प्रॉब्लम्स। तो ये क्या प्रॉब्लम देता है, तो आपकी शादी में जो है फ्लक्चुएशंस लाएगा। किन बेसिस पे हो सकती है, आपका फोकस जो है, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट अपने स्टाफ से करते हो, जो आपसे थोड़े लोअर प्रोफाइल लोग हैं आप उनको पसंद ज्यादा करते हो, उनसे इंटरटेन ज्यादा होते हो, उनके साथ उठ बैठे आपकी। मे भी हो सकता है आपकी वाइफ को ये पसंद ना हो। आप अपनी वाइफ से ज्यादा किसी दूसरे को आप अटेंशन दोगे उसके सामने, ये भी 6th हाउस का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब फीमेल स्टाफ पे आपकी कुछ ज्यादा मेहरबानी हो सकती है ऐसे में, जो आपका फीमेल सबॉर्डिनेट स्टाफ है या सर्वेंट्स है, मेड सर्वेंट्स है, तो उनसे थोड़ा आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसे में आप हो सकता है बहुत ज्यादा चैरिटी करने लग जाओ, ये भी शादी में एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो अगर 6th हाउस में आपका वीनस है, इनिशियली आपने करियर स्टार्ट नहीं किया है, तो मेरी ओपिनियन ये है, गो फॉर अ जॉब। ये कंपटीशन में अच्छी एज दे देगा आपको। पर अगर आप बिजनेस तो चाह रहे हो विथ दिस अलाइनमेंट, तो आपको चैरिटी करनी ही पड़ेगी। अपने बिजनेस को अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड कर लेंगे बहुत अच्छा है, एनजीओ इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको खुद का काम करना है तो एज अ एनजीओ आप कर सकते हैं विद दिस प्लेसमेंट, शुरू चीजें बहुत अच्छा है। नहीं तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं अपनी कुछ इनकम कुछ परसेंटेज जरूर डोनेशंस में दें। और किस में डोनेशन, किस चीज में डोनेट करें, इसके लिए कंसल्टेशन जरूर लें। तो ये था मेरा एनालिसिस 6th हाउस शुक्र में, पर हम उपाय बताएंगे इसका भी। तो उपाय ये है कि 6th हाउस में जिसका भी शुक्र है, तो राधा जी के चरणों में हर फ्राइडे को कमल गट्टे होते हैं, दैट ब्लैक कलर सीड्स हम दिवाली पे भी यूज करते हैं जिनका, और छोटा सा शहद की बॉटल, 11 कमल गट्टे और छोटा सा शहद की बोतल उनके चरणों में हर फ्राइडे चढ़ाएं। डू इट फॉर कंसिडरेबल टाइम, मतलब आप कम से कम इसको 1 साल तक करें हर फ्राइडे, तो आपकी जो रिलेशनशिप विथ योर वाइफ ना वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आपकी वेल्थ जब होता है ना, इसकी दशा अंतरा में जब ऐसा लगेगा आपको कि कर्जों में कर्ज होते जा रहे हैं और पेमेंट्स अटक रहे हैं, पेमेंट नहीं आ रहा बिजनेस में, तो ऑब्वियसली आपको रिलीफ मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। आपके बिजनेस जो बंद होने वाला है उसको एक लाइफलाइन किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसको आप अपनी मेडिसिन समझ लें, राधा जी की पूजा करें, या राधा जी को जो ये कमल गट्टे और अ, शहद वाला उपाय है कि उनके चरणों में हर शुक्रवार चढ़ाएं, तो डेफिनेटली आपकी बहुत बहुत हेल्प होगी। बाकी सेवा के लिए बहुत अच्छा है, तो सेवा जरूर करें अपनी लाइफ में, अपने आप ही ये ग्रह सेटल हो जाए। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम हमें इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स देने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी। क्योंकि जब एक अच्छा ग्रह एक ऐसे भाव में बैठ जाता है जहां वो अपना पूरा प्रदर्शन या अपनी अच्छाई का पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को तकलीफ होती है, तो बुरा लगता है। अब जिनका शुक्र छठे भाव में, उन्हें पता चल गया होगा कि उनके जीवन में समस्याएं क्यों हैं। इसका उपाय भी मैं हमने बता दिया है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पूरे वीडियो जरूर देखें। शुक्र पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में और पांचवें भाव में भी जरूर देखें। क्या पता ये उपाय आपका जीवन बदल दें। थैंक यू सो मच मैम हमें इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स देने के लिए और हमें अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद।